चिकन बनाने की बिल्कुल नई और कमाल की ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे अगर आपने एक दफ़ा ट्राई कर लिया तो मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि आपका हर दफ़ा इसे ऐसे ही बनाने और खाने को दिल करेगा। तो चलें जी अपनी ज़बरदस्त इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर ले लिया है चिकन और चिकन यहाँ पर मैंने लिया है 1 किलो। इसको मैंने अच्छी तरह से धो लिया था। और यहाँ पर मैंने ले ली है 1 अदद कढ़ाई और कढ़ाई के अंदर मैंने शामिल कर दिया मस्टर्ड ऑयल, आप चाहें तो कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हैं। उसके बाद हमने इसमें शामिल कर दिए हैं 3 मीडियम साइज़ के प्याज़। प्याज़ शामिल करने के बाद अब हमने प्याज़ को हल्का-हल्का सा यहाँ पे भून लेना है, बहुत ज़्यादा इसका कलर चेंज नहीं करना। हल्का-सा जैसे इसका कलर चेंज होगा तो फिर हम इसके अंदर बाकी चीज़ों को ऐड करेंगे। अब यहाँ पर आप प्याज़ का कलर चेक कर सकते हैं, प्याज़ हमारा हल्का-सा लाइट ब्राउन हो चुका है, बहुत ज़्यादा हमने इसको नहीं किया, बस थोड़ा-सा सॉफ्ट हो गया है। तो यहाँ पर जब आप प्याज़ को इतना सा भून लेंगे तो हम इसके अंदर शामिल करेंगे यहाँ पर चिकन, और चिकन जो है यहाँ पर तकरीबन 1 किलो था, जिसे हमने पहले से अच्छी तरह से धोया हुआ था। अब तमाम जो चिकन है इसको आपने इसके साथ अच्छी तरह से ऑयल में और प्याज़ के साथ आपने भूनना है। जब आप चिकन को इस तरह से इसके अंदर भूनेंगे तो जितनी भी चिकन के अंदर हम आमतौर पर जब चिकन बनाते हैं तो एक मखसूस सी जो स्मेल होती है वो गोश्त की आती है। तो अगर आप इस तरह से करके ऑयल के अंदर चिकन को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे जब तक कि इसका कलर जो है वो गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता, तो जो चिकन है ना वो आपका बहुत-बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा। मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर चिकन को हमने यहाँ पर फ्राई करना है, कम से कम भी 2 से 3 मिनट के लिए फ्लेम थोड़ी-सी हाई रखेंगे, ताकि जो चिकन है उसके अंदर से जो पानी है वो जल्दी से थोड़ा ड्राई हो जाए और उसका जो कलर है वो थोड़ा-सा गोल्डन ब्राउन हो जाए। इस दौरान जो चिकन है वो थोड़ा-थोड़ा सा गल भी जाएगा। अब तकरीबन 3 से 4 मिनट इसको मैंने अच्छी तरह से यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने इसको भून लिया है। अब यहाँ पर मैं आपको इसका ज़बरदस्त सा कलर चेक करवाती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त सा इसका जो गोल्डन ब्राउन जो कलर है ना वो आ चुका है। इस तरह से जब आप चिकन भुनेंगे और फिर आप उसे पकाएँगे तो आप यकीन करें आपको इसका ज़ायका बहुत-बहुत ज़्यादा मज़े का लगेगा। इसके साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे 1 चम्मच फ्रेश कुटा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। 5 से 6 अदद मेरे पास सब्ज़ मिर्चें थी, इसको मैंने अच्छी तरह से बिल्कुल बारीक-बारीक सा काटा हुआ था, वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे। इन दोनों को शामिल करने के बाद कुछ देर के लिए भूनेंगे जब तक कि अदरक लहसुन की अच्छी सी खुशबू नहीं आ जाती। तो जैसे ही आप अदरक लहसुन को अच्छी तरह से भून लेंगे तो फिर हम इसके अंदर शामिल करेंगे यहाँ पर टमाटर, और टमाटर जो है यहाँ पर मैं 2 अदद इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। 2 अदद टमाटर शामिल करने के बाद 1 चम्मच भर के हम इसमें नमक का डाल देंगे, आधा चम्मच हल्दी शामिल कर देंगे, तकरीबन 1 चम्मच जो है ना मैं इसमें लाल मिर्च का डाल रही हूँ। अगर आप लाल मिर्च थोड़ी कम खाना चाहते हैं तो आप थोड़ी-सी कम भी कर सकते हैं। लेकिन अभी हमने इसमें ग्रीन वाला पेस्ट डालना है तो इसलिए हमने इसकी थोड़ी-सी जो मिर्च की मिकदार है मैंने ज़्यादा रखी है। अब इन सभी चीज़ों को अब आपने भून लेना है, ठीक है? यहाँ पर अगर आपको लगे हल्का-सा पानी का छींटा लगाने की ज़रूरत है, हल्का-सा पानी का छींटा लगाएँगे। अच्छी तरह से भुनाई करेंगे जब तक कि जो चिकन है वो ज़बरदस्त सा हमारा जो है ना वो पक नहीं जाता, काफ़ी हद तक ये गल भी जाएगा और लेकिन इसकी भुनाई भी हो जाएगी। 2 से 3 मिनट जैसे ही आप इसको भून लेंगे तो 1 चम्मच भर के हम इसके अंदर शामिल कर देंगे मिक्स गरम मसाला जो होता है, जिसमें धनिया पाउडर, थोड़ा-सा गरम मसाला, 1 से 2 लौंग, 2 से 3 काली मिर्चें, इन सभी को बिल्कुल बारीक-बारीक सा पीस लीजिएगा। और इस तरह से करके आपने तकरीबन 1 से डेढ़ चम्मच इसमें डाल देना है। इसकी जो है ना खुशबू बहुत अच्छी चिकन के अंदर से आएगी। अब यहाँ पर दोबारा से मसाला शामिल करने के बाद हमने दोबारा से थोड़ी देर के लिए हमने चिकन को भून लेना है, और उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे तकरीबन आधा कप या 1 कप पानी डाल देंगे। अच्छी तरह मिक्स कर देंगे और उसके बाद हमने इसके ऊपर ढक्कन लगा देना है। तकरीबन जो ढक्कन है आपने 10 मिनट के लिए लगाना है कि जो चिकन है वो अच्छी तरह से गल जाए। तो जब तक चिकन जो है वो अच्छी तरह से गलता है, यहाँ पर हम ले लेते हैं 1 अदद कढ़ाई और उसमें हम ले लेंगे थोड़ा ज़्यादा मिकदार में पानी और उसे हम बॉयल होने के लिए छोड़ देंगे। जैसे ही आप देखो कि पानी में बॉयल आ चुके हैं तो फिर हम इसके अंदर शामिल करेंगे यहाँ पर पालक, और पालक जो है यहाँ पर मैंने ली थी 1 गट्टी, और इसकी सिर्फ मैंने डंडी उतारी है, पत्ते हमने यहाँ पर लिए हैं। एक दफ़ा आप इसको धो लीजिएगा, छन्नी में डाल करके एक्स्ट्रा पानी इसका निकाल लीजिएगा, और उसके बाद जो पालक है ना आपने साबित ही इस उबलते हुए पानी के अंदर डाल देनी है। तमाम पालक शामिल करने के बाद अब आपने इस तरह चम्मच की मदद से इसको थोड़ा-थोड़ा सा आपने इसको प्रेस करना है अंदर की तरफ इस तरह से। और अब आपने पालक को बहुत ज़्यादा देर इसके अंदर नहीं पकाना। जैसे ही आप इसको इस तरह करके अच्छी तरह इसको डिप करेंगे, तो उसके बाद आपने इसको 1 से 2 बॉयल आने देने हैं, ठीक है? ज़्यादा नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 से 2 बॉयल, यानी कि आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ इसे कुछ सेकंड के लिए पकाना है। ज़्यादा भी अगर आप इसे टाइम देंगे तो 1 मिनट से आपने ज़्यादा पालक को नहीं पकाना, ठीक है? बस इस तरह जब आप देखो कि 1 से 2 इसमें बॉयल आ चुके हैं, तो फिर आपने फ्लेम को बंद कर देना है, और उसके बाद आपने ये जो पत्ते हैं ना, इसके अंदर से आपने निकाल लेने हैं। पालक के तमाम पत्ते आपने इसके अंदर से निकाल लेने हैं।
आमतौर पर जब हम पालक गोश्त बनाते हैं तो पालक का कलर बिल्कुल ही ब्लैक हो जाता है, लेकिन आज मैं जिस तरीके से बना रही हूँ, एक तो पालक गोश्त इंतहा से ज़्यादा टेस्टी बनेगा, लेकिन बिल्कुल ही अलग तरीके से बनेगा। अब यहाँ पर जो पालक है वो हमने यहाँ पे इसके अंदर निकाल ली है, बाकी पालक को भी आप इसी तरह से हल्का-हल्का सा बॉयल करके निकाल लीजिए और बिना पानी डाले हुए आप इसको ग्राइंड कर लीजिएगा, बिल्कुल फाइन सा पालक का आपने पेस्ट बना लेना है। अब यहाँ पर जो गोश्त हमने गलने के लिए रखा हुआ था माशाल्लाह वो भी बहुत-बहुत अच्छी तरह से आप देख सकते हो यहाँ पे गल चुका है और यहाँ पर आपने कोशिश करनी है गोश्त को आप अच्छी तरह से गला लीजिएगा, ठीक है? 10 मिनट में के अंदर गल जाएगा क्योंकि हम इसको पहले भी भून रहे थे। उसके बाद पालक का जितना भी पेस्ट बना था ना, तमाम पालक को मैंने थोड़ा-थोड़ा सा करके हल्का-हल्का सा बॉयल करके, उसके बाद हमने इसको ग्राइंड कर लिया था। तमाम पालक आपने इसके अंदर डाल देनी है। डालने के बाद अब आपने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। यहाँ पर इसका आप कलर चेक करें, बहुत ज़्यादा इसका प्यारा-सा जो है ना वो कलर आया हुआ है। अब यहाँ पर आपने जब जैसे ही सभी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ना, तो उसके बाद आपने इसके ऊपर लगा देना है ढक्कन। ढक्कन लगा कर के आपने इसे पकने के लिए छोड़ देना है मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर, क्योंकि गोश्त पहले ही गला हुआ है। बस हमने थोड़ा-सा पालक के अंदर जो थोड़ा बहुत पानी है उसको हमने ड्राई करना है। तकरीबन 5 से 6 मिनट के बाद ये देखिए मैंने ये ढक्कन खोला है, तो काफ़ी हद तक जितना भी पालक के अंदर पानी था ना वो काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है और बहुत कम रह चुका है, ठीक है? तो हम थोड़ी-सी ग्रेवी वाली पालक बनाएँगे तो इसलिए हमने इसका पानी बिल्कुल ड्राई नहीं करना। अब यहाँ पर हल्का-हल्का सा आप देख सकते हो थोड़ा-थोड़ा सा ऑयल जो है वो ऊपर आ गया, यानी कि पालक जो है बिल्कुल ज़बरदस्ती हमारी पक चुकी है। सिर्फ़ और सिर्फ़ 5 मिनट में पालक ये जो है ना बन के तैयार हो जाती है। अब दोबारा से हम इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे और इसे कुछ देर के लिए छोड़ देंगे, ज़्यादा नहीं 1 से 2 मिनट के लिए। तब तक हम यहाँ पर ले लेते हैं 1 अदद पैन और उसके अंदर शामिल करेंगे, यहाँ पर हम थोड़ा-सा ऑयल मस्टर्ड ऑयल डाल रही हूँ मैं, उसके साथ इसमें हम डाल देंगे 5 से 6 अदद लहसुन के जवे बिल्कुल बारीक कटे हुए डाल देंगे। डालने के बाद अब आपने इसको हल्का-हल्का सा फ्राई कर लेना है। जैसे ही आप कुछ देर के लिए लहसुन को इसके अंदर फ्राई कर लेंगे और आपको लगे कि इसका कलर हल्का-हल्का सा लाइट ब्राउन होना शुरू हो चुका है, तो फिर इसके अंदर हम अगली चीज़ डालेंगे। आज हम जो ल इसको पालक को तड़का लगाएँगे ना लहसुन का, आप यकीन करें आपने कभी भी इसे ट्राई नहीं किया होगा, इतना ज़्यादा कमाल का इसके अंदर टेस्ट आता है कि आपका दिल खुश हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने इसके अंदर डाल दी है बिल्कुल बारीक छोटी वाली जो देगी मिर्च होती है वो डाल देंगे, थोड़ी-सी सब्ज़ मिर्चें डाल देंगे, दोबारा से हल्का-हल्का से इसको मिक्स कर लेंगे। जैसे ही आप देखो कि सब्ज़ मिर्चें भी हल्की-सी पकना शुरू हो चुकी हैं, तो फिर हम इसके अंदर शामिल करेंगे यहाँ पर तकरीबन 1 चम्मच जो है ना, मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ व्हाइट वाले तिल, ठीक है? तिल जो है वैसे भी आजकल मौसम थोड़ा चेंज हो चुका है, तो अगर आप सब्जियों में या गोश्त में डालते हैं तो आपको इसके हेल्थ बेनिफिट्स ही मिलेंगे। लेकिन अगर आप इसे स्किप करना चाहते हैं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। आप सिर्फ़ और सिर्फ़ लहसुन का तड़का भी लगा सकते हैं, क्योंकि लहसुन का तड़का भी बहुत ज़्यादा टेस्टफुल सा बनता है। तो यहाँ पर तड़का हमारा ज़बरदस्त सा तैयार हो चुका है। इधर जो पालक हमने रखी हुई थी पकने के लिए माशाल्लाह वो भी ज़बरदस्त ये देखिए तैयार हो गई है। अब ये जो हमने तड़का बना कर के रखा हुआ था ना, ये तमाम तड़का आपने पालक के ऊपर डालना है, ये देखिए इस तरह से करके। तो तमाम तड़का हमने पालक के ऊपर डाल दिया, उसके बाद हम इसके ऊपर शामिल करेंगे थोड़ा-सा सब्ज़ धनिया डाल देंगे। अगर आप यहाँ पे कसूरी मेथी या सब्ज़ धनिया डालना चाहते हैं गरम मसाला तो हल्का-सा डाल लीजिएगा। 1 से 2 मिनट दम दिया था और 1 से 2 मिनट के बाद माशाल्लाह बहुत ज़्यादा टेस्टी मज़ेदार से जो पालक गोश्त है हमारा बिल्कुल डिफरेंट अंदाज़ में बन के तैयार हो चुका है। इसका यहाँ पर आप कलर चेक कर सकते हैं, यहाँ पर मैं इसे बोल में निकाल रही हूँ और आप कलर इसका चेक करें माशाल्लाह कितना प्यारा इसका कलर आया हुआ है। इंतहाई शानदार ग्रेवी वाली जो पालक है हमारी बन के तैयार हुई है। आप यकीन करें जब आप इसे बनाएँगे और खाएँगे तो मैं पूरी गारंटी से कह सकती हूँ पालक गोश्त बनाने की आप सभी रेसिपीज़ को भूल जाएँगे और हर बार इसे बनाना और खाना पसंद करेंगे। अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा-सा इसको तोड़कर भी दिखाऊँगी कि चिकन जो है वो कितना ज़्यादा अच्छी तरह से अंदर तक गला हुआ है और उसके साथ जो पालक है बहुत ज़्यादा फ्रेश, बहुत ज़्यादा हेल्दी, बड़े ही प्यारे से कलर के साथ ये देखिए माशाल्लाह पक के तैयार हुई है। तो आप भी इस रेसिपी को सेम इसी तरीके से ज़रूर ट्राई करिएगा और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी आज की जो रेसिपी है वो कैसी लगी। इस तरह से अगर पालक गोश्त बनाते हैं तो एक तो बहुत ज़्यादा जल्दी से तैयार हो जाएगा, दूसरा बहुत-बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो ऐसे ही मज़ेदार, ज़बरदस्त और टेस्टफुल सी रेसिपीज़ के लिए चैनल का विज़िट ज़रूर करें। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।